प्यार करना ये हमारी पहचान है कि हम यीशु के शागिर्द हैं। और प्यार किस तरह का, ये भी क्वेश्चन मार्क है। मफाद परस्ती का है जी, किसी को धोखाधड़ी का, क्या ये प्यार है, ये मोहब्बत है? नहीं, दुनियावी मोहब्बत, मौका परस्ती, मुफाद परस्ती, ये मोहब्बत नहीं। मोहब्बत वो जो जिसका तकाजा खुदावंद हमसे करते हैं, वो हमारी पहचान है। दुनिया का हर मजहब, हर शख्स, खा वो खुदा को भी मानता है या नहीं मानता, मोहब्बत का दर्श देता है। अमल करे या ना करे, दर्श जरूर देता है। हर मजहब, हर अकीदे का शख्स जो है वो मोहब्बत का दर्श देता है। और मिसालें जानवरों की देगा कि देखें, जानवर अपने बच्चों को प्यार करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। हर मजहब एक दूसरे से प्यार करने का दर्श देता है, खुदा से प्यार करने का दर्श देता है, हकूकुल्लाह का दर्श देता है, हकूकुल बाद का दर्श देता है, एक दूसरे को प्यार करने का दर्श देता है। तो फकी फरीसी जो शरीयत जानते हैं, कलाम मुकद्दस को जानते हैं, एक दिन यीशु के पास एक फकी नौजवान आया। उसने यीशु से पूछा, ऐ रबी, सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है? ऐ रबी, सबसे पहला हुक्म कौन सा है? तो यीशु ने क्या जवाब दिया? सुन ऐ इस्राएल, तेरा एक ही खुदावंद खुदा है। कितने खुदा है? एक खुदा है। यह हवाला जो है तस्निया शरा छठे बाब की 4 आयत से शुरू होता है, जो यीशु ने जवाब दिया है। उसके जवाब का पहला हिस्सा वहां पर है, सुन ऐ इस्राएल, तेरा एक ही खुदावंद खुदा है। तू उसे पूरी अकल से, पूरे दिल से और पूरी ताकत से क्या कर? प्यार कर। और उसके जवाब का दूसरा हिस्सा अहबार की किताब 19वें बाब में, कि इसी तरह अपने हमसाए को अपनी मानद प्यार कर। ये शरीयत का खुलासा भी है, सबसे बड़ा हुक्म भी है, सबसे पहला हुक्म भी है, सबसे अजीम हुक्म भी है कि सुन ऐ इस्राएल, तेरा एक ही खुदावंद खुदा है। तो कलीसिया भी हमें इस बात पर जोर देती है। बल्कि मैं और आप जब भी दुआ करते हैं, उठते बैठते चलते फिरते साइन ऑफ क्रॉस बनाते हैं जी, सलीब का निशान बनाते हैं, तो हम इसी बात को याद करते हैं, इसी बात को पेशे निगाह रखते हैं कि सुन ऐ इस्राएल, तेरा एक ही खुदावंद खुदा है। ये इस्राएलियों का अकीदा है, जैसे हमारा रसूलों का अकीदा है, ये उनका अकीदा है। सुन ऐ इस्राएल, तेरा एक ही खुदावंद खुदा है। कितने खुदा हैं? एक ही खुदावंद खुदा है। खुदा भी वही है और खुदावंद भी वही है। ठीक है, तो ये इसलिए मैं बात बता रहा हूं कि दफा हमारे क्रिश्चियन जो है ना, वो कुछ बहुत ही बिद्दती फर्क डाल देते हैं। बिद्दत इसलिए कि पहचान नहीं होती, मानना कुछ होता है। मिसाल के तौर पर कि जब मैं और आप सलाम मरियम पढ़ते हैं, सलाम मरियम पर फजल खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, खुदा की माँ। तो बहुत सारे ऐसे हमारे बहन भाई होते हैं, वो कहते हैं खुदा की माँ नहीं कहना चाहिए, खुदावंद की माँ कहना चाहिए। वो क्यों जी? जी, यहां से उनका ज़हन आप पढ़ सकते हैं कि उनके ज़हन में क्या है, अकीदा क्या है जी। खुदा बड़ा और खुदावंद छोटा है, इसका मतलब है कि आप ऐसे खुदाओं को, छोटे बड़े खुदाओं को मानते हैं। सुन ऐ इस्राएल, तेरा एक ही खुदावंद खुदा है, एक ही खुदा है। उसे पूरी अकल से, पूरे दिल से और पूरी ताकत से प्यार कर। ये साइन ऑफ क्रॉस बन गया। ऐसे ही है ना, अकल इधर ही होती है ना, दिल, ताकत, पूरी अकल से, पूरे दिल से और पूरी ताकत से प्यार कर।
और आप जब इस हवाले को आप पढ़ेंगे तो आप वहां पर बहुत सारी बातें और सीखने को मिलेंगी कि अपने दिल में बिठा, अपने बाजुओं पर बांध, है तेरे माथे पर यानी आंखों के दरमियान टेकों की तरह हो, है इधर भी दिल में बिठा और बाजुओं पर बांध। तो यहूदियों ने ये बात लिटरली ली, उन्होंने बड़े बड़े तवीज बनाने शुरू कर दिए। जो खुदा सिखाना चाहता है वो नहीं सीखा। और आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कुछ खुदा कलाम के जरिए सिखाना चाहता है वो नहीं सीखते, बल्कि हम वो बातें सीखते, वो करते हैं जो हमें पसंद होती है, जिनकी हमें समझ नहीं होती या कलाम के मुताबिक नहीं होती। तो इसलिए हमें पूरी अकल से, पूरे दिल से और पूरी ताकत से प्यार करना है, मोहब्बत करना है, और इसी तरह अपने हमसाये को अपनी मानद। यसु ने यही जवाब दिया। लेकिन आज यूहन्ना की इंजील 12वें बाब से 20वें बाब तक हम यसु के दुखों, मौत और जीतने के बारे में सुनते हैं। ये हवाला जो है, जब यसु आखिरी खाने के वक्त अपने शागिर्दों के पांव धोते हैं, उन्हें सिखाते हैं बिरादराना उल्फत के बारे में, मोहब्बत के बारे में, अल्लाही मोहब्बत के बारे में, इंसानों से मोहब्बत के बारे में सिखाते हैं कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं, नया हुक्म, ऐसा हुक्म जो बाकी हुक्मों से मुनफरिद है और जिसमें सारे ही हुक्म पाए जाते हैं। मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं। वो नया हुक्म कौन सा है? और यही बात नहीं कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, यसू सिर्फ हमें दर्श देता है, खुदा हमें दर्श देता है कि खुदा को प्यार करना है, अपने हमसाये को प्यार करना है। सबसे पहले किसने प्यार किया है? खुदा ने। है जी। जब आप कोई ड्राइंग करते हैं, कोई चीज बनाए, घर बनाए, आप उसको तोड़ने देंगे? कोई ड्राइंग बनाए, कुछ भी बनाए, आप अपने हाथों से कोई चीज बनाएंगे, अगर कोई उसको तबाह करे, तोड़े फोड़े, तो आप उसे तोड़ने देंगे? नहीं ना। तो जरा अंदाजा लगाएं कि खुदा ने मुझे और आपको अपने हाथों से बनाया है और अपनी शबी, अपनी सूरत दे दी है, अपनी मानद बनाया है, अपनी मानद। कितना बड़ा प्यार है। और यीशु मसीह वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, अपना इकलौता बेटा फिदिये में दे दिया, कुर्बानी के लिए दे दिया, ताकि दुनिया निजात पाए, दुनिया जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए, हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा हमें प्यार करता है। यूहन्ना की इंजील में बार बार मोहब्बत के बारे में ही आपको दर्श मिलेगा, आगाही मिलेगी। खुदावंद जिसे प्यार करता है, खुदा आखिर तक सबको प्यार करता रहा। हाँ जी, खुदा ने मुझे प्यार, जैसा खुदा मुझे प्यार करता है, मैंने वैसा ही तुमसे प्यार किया और तुम मेरे प्यार में कायम रहो। तो खुदावंद यीशु मसीह आज हमें एक नया हुक्म देते हैं। वो नया हुक्म क्या है मोहब्बत का ही हुक्म, लेकिन उसमें इनफरादियत, मुनफरत ये है, दूसरों से इम्तियाज और फर्क ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्यार किया है। अब यीशु के प्यार को देखें भाई, दुश्मनों को प्यार किया कि नहीं, मुआफ किया कि नहीं। मेरे और आपके लिए ये सारी बातें मुश्किल हैं, लेकिन जब यीशु में है तो हम एक दूसरे को मुआफ करेंगे। जब दुनियादारी में है तो शायद मुआफ करना, प्यार करना बहुत मुश्किल है। तो कि दुनिया में, दुनियादारी में और खुदाई में फर्क है। खुदा की बातों पर अमल करने में फर्क है। तुम दुनिया में हो लेकिन दुनिया के नहीं, यही पाक कलाम का दर्श है, यही हमें सिखाता है कि तुम दुनिया में हो लेकिन दुनिया के नहीं। हम किसके हैं? खुदा के हैं।
तो हमें खुदा से सीखना है, यीशु से सीखना है। उसने मार खाई है, तेरे मार खाने से हमने शिफा पाई। हाँ जी, उसने मार खाई है, उफ तक नहीं किया, कोड़े खाए हैं, किसी को बुरा भला नहीं कहा, स्लीप पर लटकाया गया है, किसी को गालियां नहीं दी, किसी को लान तान नहीं किया। लेकिन खुदा दूसरे लोग यीशु को लान तान भी करते हैं, बुरा भला भी कहते हैं, नाहक जुमले भी कसते हैं। इसने औरों को बचाया लेकिन अपने आप को नहीं बचा सकता। तो यीशु की पूरी जिंदगी से हमें सबक मिलता है कि जैसे यीशु एक दूसरे को प्यार करता है, हमसे प्यार करता है, वैसा ही प्यार हमने एक दूसरे के साथ करना है। दुनिया का प्यार फर्क है। हाँ, आप सब उसका तजर्बा रखते हैं कि दुनियादारी में क्या होता है, प्यार कब किसी को आता है, हाँ जी, क्यों प्यार करता है, और खुदा का प्यार क्या है, हमें उसे जानना है। और यही मेरी और आपकी पहचान है। ये नहीं है कि मैं साइन ऑफ क्रॉस करता हूं इससे मैं मसीह कहलाता हूं, मैं बहुत अच्छा खिताब करता हूं इससे मैं मसीह बन गया हूं, या मसीह का पैरोकार हूं, या यीशु का अच्छा शागिर्द हूं, मुझ पर रूहुल कुदस नाज़िल हो गया है, या गैर ज़ुबानें उतर आई हैं। रूहुल कुदस है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी नेमतों को मिसयूज जब करते हैं तो वो खुदा में नहीं है। बहुत अवधि गैर जुबान जिसके पास है उसके पास रूहुल कुदस है। हम सुनेंगे आने वाले वक्तों में जब ईद पेंतीकोस्त होगी, रूहुल कुदस के बारे में सुनेंगे। क्या गैर जुबान या मोजे करना ये पहचान है यीशु के शागिर्दों की? नहीं, मोहब्बत करना, और मोहब्बत वो जैसा मैंने तुमसे प्यार किया है, यीशु फरमाता है जैसा मैंने तुमसे प्यार किया है वैसा ही तुम एक दूसरे से प्यार करो। उसमें मुफाद नहीं है, लालच नहीं है, धोखाधड़ी नहीं है। यीशु के प्यार जो है वो खालिस्तन है। और हम बेशुमार जगहों पर यीशु के बारे में सुनते हैं, किस तरह वो प्यार करता रहा, क्यों करता रहा। ठीक है, ये अनकंडीशनली है, कोई शर्त नहीं है, बगैर शर्त के प्यार है, कोई कंडीशन नहीं, अनकंडीशनल लव है। दुनिया में बहुत सारी काइंड्स हैं लव की, कोई फिलियल लव है, कोई पेरेंटल लव है, कोई मैटरनल लव है। खुदा हमसे क्या तकाजा करता है, जैसा मैंने तुमसे प्यार किया है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्यार करो। तो प्यार का मतलब क्या है? प्यार को अगर हम सीखना चाहते हैं या अपनी जिंदगी को परखना चाहते हैं कि आया मैं प्यार करता हूं कि नहीं, मोहब्बत रखता हूं कि नहीं, मोहब्बत करता हूं कि नहीं, मोहब्बत है कौन, मोहब्बत ये जब हमें पता चल जाएगा ना मोहब्बत है क्यों, है क्या, कौन है, तो फिर सारे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। फिर हर तरह की धोखाधड़ी से भी बच जाएंगे, हर तरह के फरेब और लालच और मफाद परस्ती से भी बच जाएंगे। यूहन्ना के नाम पहला खत चौथे बाब में लिखा है खुदा मोहब्बत है। कौन मोहब्बत है? खुदा मोहब्बत है, और जो मोहब्बत में रहता है वो खुदा में रहता है। जो मोहब्बत में रहता है वो खुदा में रहता है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। प्यार करना, ठीक है, हम कैसे अपने आप को परख सकते हैं कि मुझ में मोहब्बत है कि नहीं? आप मशक के तौर पर इस बात को आप समझ सकते हैं, कर सकते हैं, अपनी जिंदगी पे अप्लाई कर सकते हैं। पहला करंथियों उसका 13वां बाब, वहां पर नगमा मोहब्बत लिखा है। मोहब्बत है क्या? मोहब्बत क्या करती है, कैसी होती है? खुदा मोहब्बत है जी, जिसने बाप को देखा। अगर आप खुदा बाप के प्यार को देखना चाहते हैं तो आप यीशु को देखें। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, बाप मुझ में है और मैं बाप में हूं। ये मोहब्बत है, खुदा मोहब्बत है, और जो मोहब्बत में रहता है वो खुदा में रहता है। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे जो प्रीचर भी होते हैं
کلام سنانے والے ہوتے ہیں سب سے زیادہ نفرت اس میں بھری ہوتی ہے. کیوں ایسا ہے؟ کیا وہ کلام کو نہیں سمجھے، کلام کو نہیں پڑھا؟ نفرت کیوں ہے؟ اور آپ اس سے پہچان سکتے ہیں کہ جس میں نفرت ہے، محبت نہیں ہے، وہ خدا میں ہی نہیں ہے، وہ خدا کا پیروکار ہی نہیں ہے، یسوع کا شاگرد ہی نہیں ہے. تو پہلا کرنتھیوں 13ویں باب میں لکھا ہے، اور میں تمہیں ایک نیا اور میں تمہیں ایک عمدہ طریقہ بتاتا ہوں. عمدہ طریقہ، ہاں جی، کوئی درس نہیں ہے، کوئی انسٹرکشن نہیں ہے، نصیحت نہیں ہے، عمدہ طریقہ بتا رہے ہیں. خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، میں تمہیں ایک عمدہ طریقہ بتاتا ہوں. اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں، آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں، اور مجھ میں محبت نہ ہو تو ٹھنٹھناتا پیتل یا جھنجھناتی جھانجھ ہوں. بالکل خالی ہوں، جو بہت بولتا ہے، شور شرابہ بہت کرتا ہے، لیکن اندر سے خالی ہے. کون کون؟ اگر میں آدمیوں کی زبانیں بولوں. آدمیوں کی زبانیں کون کون سی ہیں جی؟ دنیا میں بہت ساری زبانیں ہیں کہ نہیں؟ آدمیوں کی زبانیں، کوئی انگلش بولتا ہے، کوئی اسپینش بولتا ہے، کوئی اردو، پنجابی، پشتو، ہندی. آدمیوں کی زبانیں بولو. اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں آدمیوں کے ساتھ، اگر میں فرشتوں کی بھی زبان بولوں، فرشتوں کی زبان، ہمیں بڑا فخر ہوتا ہے جی میں غیر زبان بولتا ہوں، میرے پاس غیر زبان ہے، میں غیر زبان بولتا ہوں، اس لیے مجھ میں خدا اور باقی میں خدا نہیں ہے. یہ کیسا پیمانہ ہے؟ اور اس دن کہیں گے کہ اے خدا ہم نے تیرے نام پر معجزے کیے، مردوں کو زندہ کیا. وہ کہے گا میں تمہیں جانتا ہی نہیں. تو ہمیں کس بات پر فخر ہوتا ہے؟ غیر زبان بولنے پر، معجزے کرنے پر. ہماری پہچان کیا ہے؟ کون ہماری پہچان بنتا ہے؟ کس سے ہم اس کو ظاہر کر سکتے ہیں؟ تو میں عمدہ طریقہ بتاتا ہوں. اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور مجھ میں محبت نہ ہو، محبت کون ہے؟ خدا. مجھ میں محبت نہ ہو تو ٹھنٹھناتا پیتل یا جھنجھناتی جھانجھ ہوں. اور اگر نعمت نبوت رکھوں، نعمت نبوت، کہ میں نبوت ادھر میں بتا دوں کہ اب یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، آسمان پر یہ فرشتے کر رہے ہیں، ہاں جی میں بڑی نبوت کر رہا ہوں، جو باتیں کر رہا ہوں سچی ثابت ہو رہی ہیں، نبی ہوں، نبوت بھی کرتا ہوں. اگر نعمت نبوت ہے اور مجھ میں محبت نہیں تو کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اگر میں نعمت نبوت رکھوں اور ہر راز اور ہر علم سے واقف ہوں، کلام بھی آتا ہے، راز کی باتیں بھی بتاتا ہوں، الہی بھید بھی بتا رہا ہوں، لیکن مجھ میں محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں. اگر مجھ میں یہاں تک کامل ایمان ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں، بڑے بڑے معجزے کروں، اور مجھ میں محبت نہ ہو تو ہیچ ہوں، ہیچ ہوں. اور اگر اپنا سارا مال مسکینوں کو کھلا دوں اور اپنا بدن جلانے کو دے دوں، ہاں جی بہت خیرات زکات دیتا ہے، بہت خدا کی نظر کرتا ہے، ہدیے نذرانے دیتا ہے، دایکی دیتا ہے، خرائط دیتا ہے، عشر زکات دیتا ہے، اور اپنا سارا مال غریبوں کو مسکینوں کو کھلا دوں اور اپنا بدن جلانے کو دے دوں، اور مجھ میں محبت نہ ہو تو مجھے کچھ فائدہ نہیں. محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہاں جی آگے بہت ساری باتیں محبت کے بارے میں لکھی ہیں. محبت صابر ہے اور ملائم ہے، محبت حسد نہیں کرتی. یہ ویلیوز ہیں، خطرے ہیں محبت کی. لیکن میں اور آپ کیسے جان سکتے ہیں کہ مجھ میں محبت ہے کہ نہیں؟ بہت اچھا درس دیتا ہوں، بہت اچھا پریچر بھی ہوں، میں دایکی بھی دیتا ہوں، میں بہت نذرانہ بھی دیتا ہوں، خیرات بھی دیتا ہوں، میں نے بہت نیکی کے کام کیے ہیں. میں پھر بھی کیسے اپنے آپ کو جان سکتا ہوں آیا مجھ میں محبت ہے کہ نہیں؟ ہاں جی
अब मैं पढ़ूंगा, आप घर में जाकर इसको पढ़िएगा, मशक कीजिएगा कि जहां पर लफ्ज मोहब्बत आएगा वहां पर अपना नाम रखकर, अपने आप को रखकर सोचें, फिर आपको पता चल जाएगा कि आया आप में मोहब्बत है कि नहीं, आप में खुदा है कि नहीं, मोहब्बत जिसका तकाजा यीशु हमसे करता है वो है कि नहीं। लिखा है मोहब्बत साबर है और मुलायम है। मोहब्बत की जगह पर अपना नाम रखें। मिसाल के तौर पर मेरा नाम फादर अलमास है, मोहब्बत की जगह पर मैं अपना नाम रखूं, मोहब्बत साबर है। फादर अलमास साबर है और मुलायम। मुझे अपनी जिंदगी पर ध्यान करना है कि आया मुझ में ये खूबी है, क्वालिटी है, मैं सब्र भी करता हूं कि बेसब्रा हूं, सब्र है मुझ में, मैं नरम मुलायम हूं कि नहीं, खुरदरा हूं, सख्त दिल हूं, लचक है कि नहीं। मोहब्बत हसद नहीं करती। फादर अलमास, मोहब्बत की जगह पर अपना नाम रखें, फादर अलमास हसद नहीं करता। ध्यानो ज्ञान करें, जिंदगी पर सोचें क्या मुझ में हसद है, अगर हसद है तो मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं, नाजेबा काम नहीं करती, खुद गर्ज नहीं होती, गुस्सावर नहीं होती, बदगुमानी नहीं करती, नाराजगी से खुश नहीं होती बल्कि रास्ते से खुश होती है। ये सारी बातें मुझे और आपको अपनी जिंदगी में देखनी है। क्या मुझ में रास्ती है? अगर रास्ती है तो खुदा खुश होगा। मोहब्बत नाजेबा काम नहीं करती। अगर मैं नाजेबा काम करता हूं तो इसका मतलब है मुझ में मोहब्बत ही नहीं है, खुदा ही नहीं रहती। तो मैं कौन सा दावा करता हूं मैं बड़ा पक्का मसीह हूं, मैं कट्टर मसीह हूं, मैं यीशु का पैरोकार हूं, मैंने इतनी दफा बाइबल खत्म की है, मैं रोजरी पढ़ता हूं, जबकि आप में मोहब्बत ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सब कुछ ढांप देती है मोहब्बत, सब कुछ ढांप देती है, सब कुछ बावर करती है। हमारे यहां क्या होता है, हम जिससे मोहब्बत जताते हैं उसी की बाबूदी भी उड़ा रहे होते हैं, अनकवर भी कर रहे होते हैं। हाँ जी, जिससे प्यार करते हैं हम उसी को बदनाम भी कर रहे होते हैं। सब कुछ ढांप देती है, सब कुछ बावर करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सबकी बर्दाश्त करती है। मोहब्बत सबकी बर्दाश्त करती है। हाँ जी, तो अक्सर हम देखते हैं बर्दाश्त नहीं होता, झूठ मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अक्सर जुमला आप सुनते हैं, हाँ जी ये झूठ मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अच्छी बात है, फिर आप बर्दाश्त क्या करते हैं? हाँ जी, आप फिर बर्दाश्त क्या कर रहे हैं? झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, ये अच्छी बात है। लेकिन आप कहें कि मुझे बर्दाश्त ही नहीं होता, मैं इसको देखूं, तो फिर आप किसको देखना चाहते हैं? बर्दाश्त करना, सब्र तहम्मुल करना, टॉलरेंट करना, बर्दाश्त करना, बियर करना, बर्दाश्त करना। मोहब्बत कभी जाती नहीं रहती। नबूवतें हो तो माकूफ हो जाएंगी। हाँ जी, मोहब्बत कभी नहीं जाती रहती। नबूवतें नबूवत करते हैं वो खत्म हो जाती है, जब नबूवत पूरी होगी तो खत्म होगी। जुबानें हो तो बंद हो जाएंगी, मैं जितनी भी गैर जुबानें बोलता हूं सब बंद हो जाएंगी। इल्म हो तो मिट जाएगा क्योंकि हमारा इल्म नाकिस है और हमारी नबूवत ना तमाम, लेकिन जब कामल आएगा तो ना तमाम जाता रहेगा। अब मैं बच्चा हूं तो बच्चे की तरह बोलता हूं, बच्चे की तरह समझता हूं, बच्चे की तरह सोचता हूं, लेकिन जब जवान हुआ तो बचपन की बातों से हाथ उठाया। अब हम आईने में धुंधला सा देखते हैं, लेकिन उस दिन रूबरू देखेंगे, रूबरू। इस वक्त मेरा इल्म ना तमाम है, मगर उस वक्त पूरे तौर से जान लूंगा जैसे मैं भी जाना चाहता हूं। गर्ज ईमान, उम्मीद, मोहब्बत। ईमान, उम्मीद और मोहब्बत, ये तीनों दायमी है, इनमें हमेशगी है, दायमी है। ईमान, उम्मीद और मोहब्बत तीनों दायमी है।
थियोलॉजिकल वर्च्यू है, लेकिन आगे लिखा है ये तीनों कायम तो है मगर इनमें अफजल मोहब्बत है। अफजल मोहब्बत है जो कायम रहती है। उम्मीद है, जब उम्मीद पूरी होगी तो उम्मीद भी खत्म होगी। ईमान है, ईमान भी खत्म हो जाएगा। जब आपने जिस पर ईमान रखा है, ठीक है, आपको हासिल हो गया है, मोहब्बत हमेशा रहती है। अफजल ये है, तीनों दायमी है, कायम है, अफजल कौन सी है? मोहब्बत है। तो इसलिए खुदा से दुआ करें कि खुदा हमें भी मोहब्बत करना सिखाए, जैसा उसने हमसे प्यार किया है वैसा ही हम एक दूसरे से प्यार करें, जैसा उसने हमसे प्यार किया है। आप तौबा का अमल पढ़ते हैं, प्यार का अमल पढ़ते हैं, उम्मीद का अमल पढ़ते हैं, ठीक है, तो प्यार का अमल उसका निचोड़ इधर से ही है। ये जितनी भी दुआएं हैं ये बेफायदा नहीं है, ये रटी रटाई हुई बातों की बात नहीं है। जैसे जुमले आप लोगों में सुनते हैं, क्योंकि लोग जानते नहीं है, ना बाइबल को जानते हैं, ना बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं, ना जानते हैं, और ना उन्होंने कभी दुआओं को समझा है। ये दुआएं जो है इधर से है, पाक कलाम में से है, सीखने के लिए, अमल करने के लिए है, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, अमल करने के लिए है। प्यार का अमल, अमल है जी, अमल करने के लिए है। खुदा मोहब्बत है, जो मोहब्बत में रहता है वो खुदा में रहता है। खुदा आज हमें यही सिखाना चाहता है कि जैसा मैंने तुमसे प्यार किया है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्यार करो। खुदा हमें ऐसा करने का फजल अता करे, मसीह खुदावंद के वसीला से।